बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, एक शख्स हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आया। नौजवान था। कहता है, हजरत, गुनाह का मुर्तकिब होता हूँ, छोड़ा भी नहीं जा सकता, डर भी लगता है कि अजाब होगा। तो कोई तरीका बता दें कि मैं अजाब से बच जाऊं और गुनाह भी करता रहूं। अल्लाह वाले बड़े दाना और बीना होते हैं, धक्के नहीं देते। वो मोहब्बत और प्यार से बात समझाते हैं, दिल में उतारते हैं। हजरत ने फरमाया, हाँ, मैं तुझे तरीका बताता हूँ। वो बड़ा खुश हो गया, बात सुनने के मूड में आ गया। कहने लगा कि हजरत, वो कौन सा तरीका है कि मैं गुनाह भी करता रहूं और अजाबो सजा से भी बच जाऊं। आपने फरमाया कि भाई, पहली तजवीज तो ये है कि अगर गुनाह करना ही है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों से ओझल होकर कर लिया करो। अब वो सोचता रह गया। कहने लगा, हजरत, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों से ओझल होकर गुनाह करूं? ये तो मुमकिन ही नहीं। दूसरी तजवीज। हजरत ने फरमाया, फिर दूसरी तजवीज ये है कि तुम रिस्क खाना छोड़ दो। अल्लाह से कह देना कि ना तुम्हारा खाना खाता था और ना तुम्हारी बात मानता था। इसने कहा, हजरत, ये कैसे मुमकिन है कि मैं खाना छोड़ दूं? मैं फिर जिंदा कैसे रहूंगा? तीसरी तजवीज। हजरत ने फरमाया, फिर तीसरी तजवीज पेश करता हूँ, और वो ये है कि जमीनो आसमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ही का मुल्क है, इसकी हुकूमत में है, और बादशाह की नाफरमानी इसके मुल्क में रह कर करना ये ठीक नहीं है। लिहाजा इससे बाहर निकलकर नाफरमानी करना। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में अजीब अंदाज से फरमाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है कि जमीनो आसमान के कुर्रों से बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दिखलाओ। निकलोगे, किस दलील से निकलोगे? सूरह रहमान आयत नंबर 33। जैसे घड़े की मछली किधर जाएगी? कहा कि हजरत, ये भी नहीं हो सकता। चौथी तजवीज। फरमाने लगे, अच्छा, फिर एक तरीका और बताता हूँ। वो ये कि जब मलाकुल मौत आए रूह कब्ज करने के लिए तो इन्हें कह देना कि थोड़ा इंतजार कर लो ताकि मैं तौबा कर लूं। इसने कहा, हजरत, वहां तो इंतजार का तसव्वुर ही नहीं। जब मौत आती है तो ना एक लम्हा आगे होती है और ना पीछे। पांचवी तजवीज। फरमाया, एक तरीका और बताता हूँ। वो ये है कि जब कब्र में तुमको दफन कर दिया जाए और इस वक्त मुनकर नकीर आए तुमसे सवाल पूछने के लिए, तुम कह देना कि बगैर इजाजत अंदर क्यों आए। इसने कहा, हजरत, मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ? छठी तजवीज। फरमाने लगे, अच्छा भाई, एक और तरीका बताता हूँ। वो ये कि जब कयामत के दिन तुम्हारे बुरे अमलों को खोला जाएगा और परवरदिगारे आलम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको घसीट कर तुम जहन्नुम में डाल दो, तो इस वक्त तुम जिद करके खड़े हो जाना कि मैं तो नहीं जाता। इसने कहा कि हजरत, मेरी क्या हैसियत है कि फरिश्तों के सामने जिद करके खड़ा हो जाऊं? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। अब लोहा गर्म था और चोट लगाने का वक्त था। हजरत ने फरमाया कि ए भाई, जब तेरी हैसियत ही कोई नहीं तो इतने बड़े परवरदिगार की नाफरमानी क्यों करता है? कहने लगा, हजरत, आज से मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ और आज के बाद वादा करता हूँ कि अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। जज़ाकल्लाह।